राधे राधे दोस्तों, मैं आपको सठतला एकादशी के व्रत के महात्म को सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम सठतला एकादशी का श्रवण और ध्यान करते हैं। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, सठतला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कौन सा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सारे व्रत करती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु ये स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी तृप्त नहीं रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन इसके यहाँ भिक्षा लेने पहुँच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी अपना शरीर त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री को बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सठतला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया। जिन विधियों को देवकन्याओं ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने सठतला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी व्रत करने का प्रावधान नहीं है। सठतला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित भगवान विष्णु की मंत्रोच्चारणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिलों का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। 6 प्रकार के तिल दान की बात इस प्रकार है। तिल मिश्रित जल से स्नान। नंबर 2, तिल का उपटन। नंबर 3, तिल का तिलक। नंबर 4, तिल मिश्रित जल का सेवन। नंबर 5, तिल का भोजन। नंबर 6, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो सठतला एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान उनको अज्ञानतापूर्वक किए गए सभी अपराधों को मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं।